It's unit 2. Okay, what is unit 2? Developing reading skills. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ आप लोग कि रीडिंग क्या होती है, व्हाट इज रीडिंग। ये रीडिंग से मैम इंग्लिश लर्न करके। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में रीडिंग को कैसे, पढ़ने को कैसे यूज कर सकते हो। मैम आई आंसर मी। बेटा एक सेकेंड, मैंने अभी पूछा है ना किसी से। बताइए बच्चा। चलो कोई बात नहीं किशन, अभी मैं इसका आंसर देती हूँ। यस फरीन, आप बताओ। यस मैम, जब हम रीडिंग करते हैं मैम तो हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है और रीडिंग स्पीड अच्छी होती है पढ़ने से। ठीक है जैना। यस मैम, मैम हम रीडिंग आप करते हैं तो मुझे हमारा ये बताओ कि हम रीडिंग का एडवांटेज अपनी डेली लाइफ में कैसे ले सकते हैं। ये जो पढ़ने की आदत होती है ये हमको कैसे हेल्प करेगी। सब। हाँ जी। मैम जब हम गुड इवनिंग मैम। गुड इंग्लिश इवनिंग। करने, मैम टॉकिंग भी इंग्लिश में करने लगेंगे जब अबाउट एनीथिंग। देखो, रीडिंग हमें डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। जब हमें किसी चीज को पढ़ने की, मतलब अगर हमें पढ़ने की आदत है, ठीक है। लाइक अगर हम रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, बैनर्स बोर्ड्स लगे होते हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स लगे होते हैं, यस होते हैं मैम। ना। यस मैम। अगर हमारी पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है, तो हम कभी भी रास्ते को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हम बोर्ड्स पढ़ते हुए नहीं चलते। रास्ते याद करने का सबसे इजी है, हम बोर्ड्स पढ़ने की आदत है। या फिर अगर मान लो हम कोई जॉब सर्च कर, ठीक है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, बट हम टाइटल छोड़ देते हैं। भाई टाइटल पढ़ लो तो डिस्क्रिप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या मांग रहा है हमसे। तो रीडिंग की जब हमें हैबिट हो जाती है ना, पढ़ने की जब हमें हैबिट हो जाती है, तो हम जो हमारा मेन पॉइंट होता है ना, उसको हमारी आंखें अपने आप ढूंढ लेती है। जो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें खुद मिल जाती है। मानते हो कि नहीं, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको टीचिंग में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे चैप्टर देखते ही समझ जाता है कि मुझे समझाना क्या, मुझे ये पूरा 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 पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। ये समझा मैं आपको पूरा ही पैराग्राफ रही हूँ, लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इसमें से आपकी बेसिक स्किल्स खाली पढ़ानी है। पूरा पढ़ाने बैठेंगे ना तो सिर्फ 2 पैराग्राफ कवर हो पाएंगे 1 घंटे में। मानते हो आप लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो उसी तरह से जब हम एक चीज की आदत हमको लग जाती है, जब व्हेन वी गॉट हैबिचुअल अबाउट रीडिंग, तो क्या हो जाता है, हम अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीजों में से, और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, है ना। कोई ब्रोशर्स यस वगैरह, मैम। हम कभी रास्ते में जा रहे होते हैं, ब्रोशर्स या एडवर्टीजमेंट कुछ हमको दिखता है, तो हम उसकी हेडिंग्स खाली पढ़ लेते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ महान लोग पूरा पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हमारी आंखें यूज टू होंगी ना पढ़ने की, अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है, तो हम हमारी आंखें खुद ही ढूंढ लेंगी। ये जो होती है, ये हमारे अंदर जो आता है वो रीडिंग हैबिट से आता है। बात समझ में आ रही है। यस मैम। अगर कोई बच्चा है, एकदम आसान सा एग्जांपल है, अगर कोई बच्चा है सेकंड का थर्ड का, मैम उसको पहले कहती हैं, हम लोग को होमवर्क मिलता था ना कि ये चैप्टर रीड करके लाना। पुनीता एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपका क्वेश्चन भी सुनती हूँ। आप कहते हो मैम हम लोग को होमवर्क देती थी ना हमारी टीचर कि इस चैप्टर को आज रीड करके लाना, तब वो हमें आगे पढ़ाती थी। होता है ना ऐसा। यस मैम। ऐसा क्यों? ताकि जब वो हमसे क्वेश्चंस पुट आउट करे या वो हमको क्वेश्चंस बताए तो हम उससे रिलेट कर पाए। जब हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा तो हम क्वेश्चंस रिलेट कैसे कर पाए। यस मैम। तो रीडिंग हैबिट हमें डेली लाइफ में इस तरह से बहुत हेल्प करती है। सिर्फ यही कहानी इस पूरे में लिखी हुई है। बात समझ आ रही है। यस मैम। यस मैम। नीता आप मैम। बोलो क्या बात है बच्चे।
मैम गलती से हैंड रेस हो गया था। कोई बात नहीं। चलो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी सेम वही है, ठीक है। देखो अब इसमें भी कैसा आ रहा है कि अगर हमें पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, एडिशनली रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन और अ ब्लॉग नॉट ओनली रिक्वायर्स यू टू रीड द कंटेंट but also get a more detailed comprehension that than just being able to get the gist। बात समझ आ रही है? मतलब न्यूज़पेपर, हम जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं उससे हमको इंफॉर्मेशंस भी मिलती है ना, खाली एक कंटेंट पढ़ने के लिए तो हम नहीं पढ़ते हैं, उसमें हमको पूरा डिटेल्ड उसकी बारे में पता चलता है ना। Yes, ma'am. यस मैम। हम्म, पूरा वही है, ठीक है। रीडिंग क्या है हमारी, एक second। देखो अभी रीडिंग भी ना बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। लेट अस कंसिडर द वेरियस काइंड्स ऑफ रीडिंग मटेरियल दैट वन यूजुअली कम्स अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशन इन रियल लाइफ। यहाँ पर सारी बात हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड चल रही है ताकि आप लोग रिलेट कर सको चीजों को। बात समझ आ रही है? रीडिंग्स भी बहुत तरह की होती है ना। एक होता है कि हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि अभी जो आप पढ़ रहे हो आप डिटेल में पढ़ रहे हो। एक होता है हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं। एक होता है कि हम किसी चीज की बस नॉलेज, ऐसे ही रैंडम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, होता है ना। तो यस इस मैम। तरह की हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी टाइप की रीडिंग्स होती है। देखो अभी आपको यहाँ पर कितने टाइप्स की रीडिंग दिखेंगी। लिटरेरी टेक्स्ट, लाइक लिटरेरी टेक्स्ट मतलब लाइक नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, बायोग्राफीज, एसेज, डायरीज। इसमें क्या होता है, हमें लोगों के बारे में, जिनके बारे में दिख दिया गया है, उनकी जानकारी मिलती है। इस तरह की एक रीडिंग होती है ना। ऐसे में हमको क्या पूरा एक उसका क्या कहते हैं, टॉपिक बताया जाता है, किसके बारे में है, फिर उसकी जीवन के बारे में बताया जाता है, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी डेथ, उसका बॉन्ड, सब कुछ बताया जाता है, राइट। तो ये इस तरह की एक रीडिंग होती है। सेकेंड रीडिंग क्या होती है हमारी, टेक्स्ट फॉर कम्युनिकेशन लाइक ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, टेलीग्राम्स। हम कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे कि हम जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल्स करते हैं, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ईमेल्स तो मोस्टली फॉर्मली होते हैं, ऑफिसेज वगैरह में आते हैं, है ना। सॉरी, या फिर आपके स्टडी मटेरियल आपके ईमेल्स पर आते हैं, हम लेटर्स पोस्ट करते हैं, है ना, टेलीग्राम भेजते हैं। ये सारी क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन के लिए होता है ना। Yes, ma'am. देन फिर हमारा थर्ड आता है बिजनेस और वर्क रिलेटेड टेक्स्ट। बिजनेस और काम से रिलेटेड टेक्स्ट होते हैं हमारे, जैसे फॉर्म्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, के लिए हम ब्रोशर्स वगैरह बांटते हैं ना, या रिपोर्ट्स हो गए, रिव्यूज हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इस तरह की भी एक रीडिंग होती है। बात समझ में आती चल रही है ना, कोई डाउट Yes, तो ma'am. नहीं है? देन फिर फोर्थ पे हमारा क्या आता है, मीडिया रिलेटेड टेक्स्ट लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ब्लॉग्स, पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सेट्रा। मीडिया से रिलेटेड चीजें हमको कहाँ से पता चलती हैं, या तो न्यूज़पेपर, या तो मैगजीन, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्हीं से पता चलती है, पता चलती है यस ना इन्हीं मैम। से। देन फिर हमारा आता है ग्राफिक टेक्स्ट लाइक ग्राफिटी और कॉमिक स्ट्रिप्स, पोस्टर्स, वार्निंग्स, रोड साइंस, मैप्स, एक्सेट्रा। एक होता है जो हम सिर्फ पिक्चर्स को देख के चीजें समझ जाते हैं। कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है, कभी कभी क्या मोस्टली आता है, जो थोड़े से वैसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, आप लोग के लेवल के नहीं, बच्चों वाले, और बोला जाता है कि मतलब इस पर आप एक स्टोरी बनाइए, है ना, सिर्फ उन ग्राफिक्स को देखकर, होता है ना ऐसा। या फिर जो आपको इन आपकी परफॉर्मेंसेस को एनहांस करने के लिए एडिशनल क्लासेस चलती है ना, उसमें भी इस तरह के देते, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए स्टोरी टेलिंग का, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए चीजों का वर्णन करने का। बात समझ आ रही है? तो जहां पर हम सिर्फ ग्राफिक्स को देख करके समझते हैं कि इसमें क्या चीजें हो रही है। बात समझ आ रही है? यस मैम।
यस मैम। देन फिर होता है हमारा एकेडमिक टेक्स्ट लाइक टेक्स्ट बुक्स, हैंड बुक्स, गाइड बुक्स, डिक्शनरीज, फ्रेज बुक्स एक्सेट्रा। एकेडमिक टेक्स्ट मतलब जो हमारे स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसमें हमको हैंड बुक्स मतलब अगर आपके पास ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, इसकी पीडीएफ है, आपके पास हैंड बुक होगी, हार्ड कॉपी होगी, बात समझ आ रही है। इसी तरह की बहुत सारी हमारे रियल लाइफ में चीजें होती हैं रीड करने के लिए। इतना बात समझ में आया कि रीडिंग क्या है, यस रीडिंग मैम। क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बेटा। फ्रेज बुक कौन सी होती है? कौन सी? फ्रेज बुक जिसमें फ्रेजेस लिखे होते हैं। मीन फ्रेजेस समझते हो? कहावतें, आइडम्स, फ्रेजेस, कहावतें। मुहावरे, बात समझ अच्छा, आती है? हाँ। ठीक है मैम। मैम आइडियम्स सही प्रोनाउंसिएशन है या इडियम्स? दोनों अपनी जगह ठीक है। ओके मैम। वैसे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बोला जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, इतनी बात समझ में आई कि रीडिंग क्या है, कैसे वो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करती है। अगर क्वेश्चन आ गया दैट व्हाट इज रीडिंग तो लिख लोगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि हमारा ये यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। जिस दिन यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपसे खुद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के इसी सेम सब्जेक्ट के, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में करवाए भी हैं शायद। मैम फिर करेंगे हम। वो हम बताएंगे ना, हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाएंगे, क्यों परेशान हो बेटा। ओके मैम। ओके, देन फिर देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। ये क्वेश्चन भी हमारा पुट आउट होता है दैट व्हाट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स आर देयर। तो कितना टाइप की रीडिंग होती है? फर्स्ट है हमारी रीडिंग फॉर प्लेजर। इस टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, बताओ। रीडिंग फॉर प्लेजर का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? कोई बताएगा व्हाट इज रीडिंग फॉर प्लेजर? मैम जो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, ऐसे ही फ्री जो हम टाइम। अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, जो हम अपने फ्री टाइम में पढ़ते हैं ना, जैसे फ्री बोर टाइम। हो रहे हैं, कोई कॉमिक उठा ली, कोई नॉवेल उठा ली, या सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बोर हो रहे हैं या कुछ है, उससे हमको बहुत सारी चीजें भी सीखने मिलती है। जो आपको पता है, जो वाकई में इंग्लिश पता है आपको, मैंने ऐसे कोई क्लासेस, जैसे आप लोग मेरी ग्रामर लेते हो, हम्म। मैंने नहीं ली थी ऐसी कोई क्लासेस। अब तो सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को अवेलेबल है, तब मैं यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं यूज करती थी, इवन फोन भी नहीं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बुक्स और नॉवेल से पढ़ने में मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है, किससे क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, कब कौन सा टेंस यूज करना है। तो रीडिंग फॉर प्लेजर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी खुशी के लिए या मन चाहा पढ़ लिया, ये मतलब ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई चीज सीखनी है, वोकैबुलरी सीखनी है, स्पेलिंग सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, समझ आ रही है, तो यस ये मैम। सारी चीजें भी आप अपने प्लेजर रीडिंग से सीख सकते हो। बात आ रही है समझ में? यस यस मैम। और मैम। इवन कभी कभी जो हम एडिशनल रीडिंग करते हैं, मतलब जो ऐसे हम रैंडम पढ़ लेते हैं खुशी के लिए, वो हमारे काम आ जाती है। जैसे मान लो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की लत है, हम उसको इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, हम बस ऐसे ही मजे में पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे, जब हम एसएससी का पेपर देते हैं, तो वही वाला सीन ना हमें याद आ जाता है, अगर आप दिमाग के अच्छे हो तो। मतलब आपने पढ़ा, आपके दिमाग में एक बार में बैठ ने पढ़ा था, वो हमारे काम आती है। और आप कोई भी चीज जब पढ़ते हो ना, तो जब उससे रिलेटेड कोई बात होती है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर जो है हिट करता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो है कहीं, होता है ना ऐसा। यस मैम। तो ये पूरी कहानी इसी में बताई गई है, जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दी, ठीक है, रीडिंग ऑफ प्लेजर, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। सेकंड आपका आता है रीडिंग फॉर, ये मेरा पेन कहाँ गया, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। When we read a text or common workplace documents to find out some information or gain knowledge from the content, it is called reading for information.
अगर आपसे आता है कि आप रीडिंग टाइप्स ऑफ रीडिंग डिस्क्राइब करो, हमेशा और सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखकर आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मत कभी सोचना कि मैं लंबा चौड़ा सा एक पैराग्राफ लिख दूं तो एग्जामिनर सोचेगा वाह भैया इसने तो 10-15 लाइन का लिखा है, मतलब कि इसको बहुत आता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट से सेकंड लाइन गलत हुई तो एग्जामिनर क्रॉस लगा के उस पे 0 दे। राइटिंग का मेन यही पर्पस होता है कि अगर आपकी फर्स्ट पैरा, अगर मान लो आपका ऐसे है, तो अगर आपका फर्स्ट पैरा और आपका कंक्लूजन एकदम बढ़िया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने शुरू में ही बकवास अपने मन की चीजें लिखना शुरू कर दी तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, भले ही आपने बीच में कितना अच्छा लिखा हो। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो नहीं होता ना बेटा कि वो आपकी पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा बैठ के, है ना। तो हमेशा एक बात याद रखना कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें और लास्ट की 2-3 लाइनें एकदम बढ़िया लिखनी है। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में आता है दैट डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो आपको पता है कि अगर मैंने इतना लिख दिया रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में कि व्हेन वी रीड टेक्स्ट और कॉमन वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन और गेन नॉलेज फ्रॉम द कंटेंट, इट इज कॉल्ड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? इतने में ही आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इतने में ही सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया है कि हम ओके इंफॉर्मेशन की रीडिंग क्यों करते हैं, कंटेंट जो उसमें मैम लिखा है किसी का उसकी। माइक अनम्यूट है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। या मैम। माइक म्यूट करिए, तो इस चीज का खुद ध्यान रखा करो बेटा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो फिर मुझे दिखता नहीं है ना कि आप में से किसका माइक म्यूट है किसका नहीं। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख दोगे, इसी में ही सारी कहानी है कि हम किसी कंटेंट की नॉलेज गेन करने के लिए रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जब हम किसी चीज को इंफॉर्मेटिव मैनर में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें अपने आप ही उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंटेंट की। बात समझ आ रही है? Text, this type of reading is most applicable and involves detailed understanding of the content with requisite personal responses like summarizing, discussing the main ideas or answering the questions. इस तरह की रीडिंग का हमारा यूज कहाँ पर होता है? It is mostly applicable in academic and official context. स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिसेज में हमको इस तरह की रीडिंग की नीड पड़ती है। बात समझ आ रही है? यस मैम। क्योंकि जब यस तक हम मैम। लोग डिटेल में ऑफिस, अगर आप लोग ऑफिस ज्वाइन करोगे, आपने किसी प्रेजेंटेशन को डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपसे बॉस ने बॉस ने क्वेश्चन किया, आप आंसर नहीं दे पाओगे। बात समझ आई? तो दो तरह की रीडिंग हमने पढ़ी, एक है रीडिंग फॉर प्लेजर और दूसरी है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन। वी विल मूव टू थर्ड। ये सारा इसी का ही है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना जो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ते हैं, है ना। जी यस मैम। होते हैं ना ऐसे, बहुत से बच्चे होते हैं कि देखो, thus an important question to consider when we focus on improving reading skill is how do we read। जब बात आती है कि हमें अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, तब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे, किस तरह से हम रीडिंग करना शुरू करें, है ना। अगर हम ऐसे ही दर 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 पढ़ना शुरू कर देंगे तो ना हमको कंटेंट समझ में आएगा, ना हमें कोई नया वर्ड अगर आया है तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, है ना। तो हर चीज को करने का एक तरीका होता है, अच्छा टेक्निक है। बात समझ आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पर अभी देखो, हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ी, अब हम टेक्निक्स ऑफ रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। Some main techniques of reading are सादिया as, प्लीज प्लीज माइक अपना म्यूट माइक कीजिए, ऑफ कर ले। सब माइक म्यूट करो अपना।
और जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ कि आपको समझ आ रही है या नहीं, तो आप सिर्फ थम्स अप कर दिया करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करो, अगर मैं जैसे पूछ रही हूँ कि समझ आ रहा है कि नहीं क्या है, तो आपको सिर्फ थंब रेस करना है अपना, ठीक है? माइक नहीं अनम्यूट करना। ओके, देन टेक्निक्स में सबसे पहले क्या आती है? स्किमिंग। स्किमिंग से क्या समझ में आ रहा है हमें? स्किमिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी रेस करो, नहीं पता। स्किमिंग क्या होती है? व्हेन वी क्विकली रीड द टेक्स्ट टू glean the gist of it, it is called skimming. In this technique, one goes through the reading material to sift the essence of the text, to understand the organization of ideas and the tone or the intention of the writer. Okay. स्किमिंग क्या होती है? जहां पर हम सिर्फ जल्दी 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 पढ़ते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। मान लीजिए आपके एग्जाम्स में अनसीन पैसेज आते हैं, राइट? थम्स अप करो जो मेरी बात से एग्री करते हैं। आपके एग्जाम्स में अनसीन पैसेजेस आते हैं सॉल्व करने को, और वो ही हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग का सही तरीका नहीं पता है। आप लोगों को मैं ग्रामर्स की क्लास, बोलो क्या बोल रहे हो? आपने स्किमिंग के बारे में पूछा था हाँ बताइए, स्किमिंग क्या है? मैम। आई थिंक ये होगा तेजी से पढ़ने का तरीका। हाँ, यही है स्किमिंग। मतलब कि हम जब जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, इसमें हम सिर्फ रीडिंग मटेरियल पढ़ते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि अच्छा इस बारे में ये कहानी कही जा रही है। उसका हमको कोई मोरल नहीं समझ में आता, उसको हमको कोई डिटेल नहीं समझ में आती, बस ये पता है कि हाँ इसके बारे में कहा जा रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे इफ देयर इज एनीथिंग, we often do it when we skim through the newspaper to see if there is anything worth reading in detail, or even when we quickly browse through the pages of a book to find out its subject matter. ये वाली रीडिंग हमारे साथ कब होती है? जब हम न्यूज़पेपर डिटेल में पढ़ने की जरूरत हो, वरना तो हम पूरा पेपर ऐसे ही बस पलटते रहते हैं, है ना? ऐसे ही सेम हमारा बुक्स के कंटेंट के साथ भी होता है ना, कि हम बुक्स को अल्टा पल्टी करते रहते हैं जब तक कि हमें वो मेन चीज नहीं मिल जाती है जो कि हमारे काम की है, जो कि रेलेवेंट है हमारे सब्जेक्ट मैटर से। बात समझ आ रही है? यस तो स्किमिंग क्या है? व्हेन वी क्विकली रीड द टेक्स्ट टू ग्लीन द गिस्ट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड स्किमिंग। जहां पर हम सिर्फ उसका विषय जानते हैं, उसको समझते नहीं है। बात समझ आ रही है? देन फिर आपकी नेक्स्ट टेक्निक है स्कैनिंग। स्कैनिंग वर्ड समझ के ही आपको आ गया होगा कि इसका क्या मीनिंग है। बताओ भाई, स्कैनिंग क्या है? व्हाट इज स्कैनिंग? टेल मी हम उसको एनीवन। डीपली और समझ के पढ़ना। बेटा मैंने बोला था हैंड रेस करना है, किशन ने हैंड रेस किया है, सो ओनली किशन विल आंसर। हाँ जी किशन बताइए। स्कैन करके पढ़ना। स्कैन करके पढ़ना? नहीं बेटा, ज्योति ने भी शायद किया था हैंड रेस। एक सेकेंड रुकना, ज्योति शर्मा बताइए। मैम स्कैनिंग का मतलब ये है कि हमें किसी पार्टिकुलर मतलब किसी चीज के बारे में उसकी नाम, उसका नेम और डेट के बारे में जानने पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जैनब व्हाट इज स्कैनिंग? जैनब यस मैम। बताएं। मैम स्कैनिंग मतलब जो मेन हो मतलब पूरा एक बार स्कैनिंग का मतलब है कि पूरी तरीके से देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है, इस बार इसको स्कैन करते हैं, नॉट डीपली बट थोड़ा सा। सुम्बुल आप बताओ। यस मैम। बताइए। मैम किसी चीज को नहीं आ रहा तो उसे सर्च करना, स्कैन करके देन उसको फिर अच्छे से पढ़ना। फरीन आप बताओ।
Ma'am, when we read to find out particular information like a name, date, day. फरीन आप तो मेरी स्क्रीन पढ़ रहे हो, रहने दीजिए। No. पुनीता आप बताइए। मैम इस स्कैनिंग मैम A to Z इंफॉर्मेशन मैम जब पता इस स्कैन करने से मैम सारी चीज पता चल जाती है। आमना बताइए। मैम एक बार पूरी चीज को देख लेना, जैसे कोई हम पेज पढ़ रहे हैं, कुछ पैरा पढ़ रहे हैं, और फिर जो चीज हमें चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको हम कैप्चर कर लें किसी तरह, मतलब याद कर लें या पढ़ लें। आप सबका प्रोस्पेक्टिव सेम था, सबके अपने अपने वर्ड्स थे। मेरा आपसे पूछने का सिर्फ इतना ही इंटेंशन था कि आप लोग अपने वर्ड्स में चीजें डिस्क्राइब कर सको, ठीक है, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। बस बाकी सबने अपने प्रोस्पेक्टिव से सही। when we speedily second guys when we speedily dart through a text to find particular information such as a name and date, etc., it is called scanning. In this technique, one often does not follow the linearity of the passage. The eyes are simply allowed to wander over the text until we spot what we are looking for. मान लो कि आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा है कि इस पैसेज में ऑथर का नाम क्या है। शुरू में ऑथर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, बीच में कहीं पर लिखा हुआ है, तो हम अपनी आंखों से जल्दी जल्दी ढूंढेंगे खाली क्या, ऑथर का नेम। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं स्कैनिंग। आप सबने सही आंसर दिया, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई कि जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढनी होती है, लाइक किसी का नेम, किसी की डेट, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ, तो हम सिर्फ उसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। आ गई बात समझ? सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। नाउ वी विल नेक्स्ट move to the next. These two techniques of reading are not mutually exclusive. At times both are blended for quick and efficient reading. ठीक है, ये आपकी दो रीडिंग टेक्निक्स थी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिखी, स्किमिंग और स्कैनिंग में कोई सिमिलैरिटी दिखी इसमें? मैम यस एक बार जैनब। ठीक फिर कर दीजिए। बेटा मैंने पूछा है स्किमिंग और स्कैनिंग में कोई सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसी चीजें दिखी? जैनब ने हैंड रेस किया, बताइए जैनब। यस मैम। मैम दोनों में ही देखना है, लेकिन एक में तो बस ऐसे ही जो स्कीमिंग है उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी, और दूसरे में ये है कि थोड़ा बहुत जो पर्टिकुलर है हम उसको देख लेते हैं। देखो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि हाँ हम दोनों को रैंडम तरीके से पढ़ते हैं ना, डिटेल्ड नहीं पढ़ते। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हमको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक हुआ है, ठीक है। कोई फॉर्म है, उसमें आपसे ये बोला जाए कि बस मान लीजिए आपका कोई ऑफर लेटर आया है, ठीक है, तो आपसे मामा ने पूछा सैलरी कितनी है। आपको ये पता है कि मेरी सैलरी 20,000 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको इन हैंड कितनी मिलेगी और आपका पीएफ कितना कटेगा, है ना। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि जिनमें हमको एक पर्टिकुलर चीज बतानी होती है, उसमें हम क्या करते हैं स्कैनिंग, की हमने जल्दी से अपना ऑफर लेटर ओपन किया और जल्दी से उसमें सिर्फ इतना ही देख लिया कि इन हैंड हमारी सैलरी कितनी, हाँ मम्मी 18,000 है, 2,000 रुपए पीएफ कटेगा, बता दिया। ये क्या होती है, हमारी स्कैनिंग होती है। देन फिर स्किमिंग क्या है? स्किमिंग में हम क्या करते हैं बताइए? जहां पर हम खाली पर्पस समझते हैं कहने का, है ना, जहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ पर्पस समझ में आता है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक मेल रिसीव हुआ, ठीक है, मान लो एक मेल कॉलेज से रिसीव हुआ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और नोटिफिकेशन आपके मम्मा आया है, तो आपने पीडीएफ ओपन किया, आपको टाइटल पढ़ते ही समझ में आ गया, वहां पे सब टाइटल ऐड होता है ना मेल में, कि ये किसके सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हम, है ना। Yeah. तो वो उसको देखते ही बता दोगे कि हाँ भैया ये एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आया है कुछ। तो ये फर्क होता है बस, ठीक है, बात समझ आ रही है? देन बाकी मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंटेंसिव रीडिंग। ये आप मुझे आज पढ़ाओगे कि इंटेंसिव रीडिंग क्या है। ये मैंने एक बार नहीं 2-3 बार डिस्कस किया, इंटेंसिव रीडिंग किया है ना गाइस क्लास में? यस मैम।
तो अब आप लोग बताओगे मुझे एक एक करके दैट व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। हैंड रेज करना शुरू करिए, माइक नहीं अनम्यूट करेंगे। जिनको भी इंटेंसिव रीडिंग पता है, जिनको भी क्या, जिन्होंने मेरी क्लास की है उनको सबको पता होगा। जल्दी से। यस जैनब बताइए। मैम इंटेंसिव रीडिंग मीन्स जो हम डीपली पढ़ते हैं उसको अच्छे से रीड करते हैं एवरी पॉइंट। ठीक है, गुड। किशन बताइए। मैम यही मैं भी बोलने वाला था, तो बट इसमें इसको मैं कोई और तरीके से बताओ। हाँ। मैम जैसे कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हम्म सो हम उसमें इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम्म एंड कोई रिक्वायरी हो उसके लिए पढ़ रहे हैं। हम्म हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम डिटेल्स गेन करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं ना, यही कहना चाह रहे हो ना, यस मैम। किसी डिटेल को समझने के लिए। हाँ, ठीक है, ओके। सबको अपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है, एक दूसरे के वर्ड्स नहीं कॉपी करने। पुनीता आप बताओ। यस, डीपली नॉलेज स्कैन कर एक सेकेंड मैम, सॉरी फॉर दैट। नो इट्स ओके, यस बताइए। मैम इसमें हम डीपली पढ़ते हैं, लाइक जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं ना तो उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं लाइफ टाइम। हाँ, और वेरी गुड। हम तो एक एक पॉइंट क्या मिला हमको पुनीता, कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है, वेरी गुड पुनीता। सादिया आप बताओ। मैम इसमें इंसेंटिव रीडिंग होती है कि हम इंटेंसिव नहीं बच्चे, इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग होती है जिसमें हम अपनी नॉलेज नॉलेज बढ़ाते हैं। रीडिंग करने से इसके अंदर हमें बहुत सारे वोकेबलरी ऐसे मिल जाती है जो हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। वेरी इस गुड। बड़ी समरी को हम शॉर्ट में बता सकते हैं। गुड। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही था, मींस कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। बाकी बच्चे भी किया करो प्लीज, ठीक है। यहाँ पर 12 to 14 या 12-13 बच्चे हैं, सब पार्टिसिपेट किया करो बताने के लिए। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है, जहां पर हम किसी जो है क्या कहते हैं, टाइप ऑफ रीडिंग डिमांड्स एक्यूरेसी एज वी रीड फॉर डिटेल्स, जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, जहां पर हम जब डिटेल में कोई चीज इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए पढ़ते हैं वो कहलाती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। बात समझ आ रही है? इस जी मेथड से हमें हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, This method improves one's power of judgment, discriminative reasoning based on interpretation and appreciation. As one pays attention to the logical development of ideas and arguments and even the writing style used in the text, it also helps to improve our concentration level. इससे हमें फायदा क्या होता है? देखो, जब ऐसा होता है ना कि हमने किसी बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, और इफ इन केस हमसे वो चीज पूछ ली जाए, तो क्या हम उसको बता पाएंगे? क्या हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। नो मैम। क्यों? क्योंकि हमको उसकी डिटेल्स नहीं पता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा है वो रैंडम रीडिंग की है ना, ऐसी एक्सटेंसिव रीडिंग कर ली है बाहर बाहर से कि हाँ चलो ये इसके बारे में है, ठीक है। लेकिन सामने वाला जो बंदा आया है वो भाई पूरा अच्छे से रट के आया है, अच्छे से समझ के आया है, तो वो तो मतलब मेरी बैंड बजा देगा ना फिर। तो ये वाली रीडिंग हमको कहाँ पर काम आती है, जब हमें किसी के साथ डिबेट करनी होती है किसी टॉपिक पे, तो उसको पूरा घोल के पी लेना चाहिए उस टॉपिक को। जब बात आती है पर्टिकुलर इंटरव्यूज की, देखो इंटरव्यू के लिए आजकल बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि ठीक है सीवी लिया, मीन्स अपना रिज्यूमे लिया और धड़ाधड़ चले गए, ना उन्होंने कोई प्रिपरेशन की है, ना उन्होंने कंपनी के बारे में कोई डिटेल ली है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने काफी इंटरव्यूज अपनी पर्सनल लाइफ में दिए हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि आपको इस कंपनी में वर्क क्यों करना है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो आपसे ये चीज
जरूर पूछेंगे। और जब आपको पता ही नहीं है कि ये कंपनी क्या है, किस बारे में है, तो आप नहीं बता पाओगे और वहीं से आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सही से अटेंटिव नहीं हो। यस जैनब, क्या हुआ? मैम तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? इसका आंसर किसका बेटा? मैम जैसे अगर हमसे पूछते हैं कि क्यों, मतलब इस कंपनी में क्यों जॉब करनी है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर आपकी कोई एमएनसी कंपनी समझते हो, समझते हो ना? एमएनसी कंपनी समझते हो? मैम मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, मल्टीनेशनल भरा, गूगल कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें फॉर्म भरा, या किसी भी अच्छी रेपुटेटिव, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, अगर आपने किसी भी अच्छी हाई प्रोफाइल की कंपनी में आपने मान लीजिए बायजूस में इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि आप बायजूस से कनेक्ट क्यों होना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम अपनी ग्रोथ के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं ना। देखो, जितनी अच्छी कंपनी में हम अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उससे भी अच्छी कंपनी में हमें इन फ्यूचर वर्क मिलेगा। मानते हो ना? यस मैम। यस मैम। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में वर्क करते हो और आपको मौका मिलता है उससे भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए, तो आपको वहां से कितना एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको एक तो वर्क करने का तरीका समझ में आएगा, एक अच्छी कंपनी का एनवायरनमेंट समझ में आएगा। तो आपको आंसर क्या करना है कि मैं अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आई हैव रेड अबाउट योर कंपनी दैट इट्स अ टू वर्क टू एनहांस माई स्किल्स। मैं अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए करना चाहता हूँ, और कंपनी वाले सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, हमारा नहीं। तो हमें एक और लाइन ऐड करनी है कि इससे मेरी स्किल्स आपको भी काम आने वाली है ना। जो मेरा एरिया ऑफ स्किल है वो इस जॉब प्रोफाइल को वेरी करता है, मतलब कि इसको पूरा जस्टिफाई करता है। मान लो एक टेलीकॉलर की जॉब है या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के आए हो या आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो कंपनी को भी तो आपसे फायदा होगा ना, कि भाई मेरा एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो मुझे इससे फायदा है। बात समझ आ रही है? यस मैम। अलग ही टॉपिक चला गया बिल्कुल, चलो, लेकिन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप सब ग्रेजुएशन लेवल में हो, जॉब वाले लेवल पे हो। अब इंटेंसिव रीडिंग समझ में है कि हम क्यों करते हैं और ये क्या होती है। देन एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? जल्दी जल्दी हैंड रेस करना शुरू करो फटाफट। ये क्या? हाँ, किशन बताइए, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग? किशन, किशन बेटा, आपकी वॉइस आ नहीं रही है। हेलो हाँ, अब बोलो, अब आ रही है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बच्चे, बोलिए। हेलो हाँ किशन, बोलो बेटा। मैम, एक्सटेंसिव रीडिंग दैट्स कॉल इज यानी किसी भी पैराग्राफ को लॉन्ग करके पढ़ना। अच्छा, और? हेलो हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इस एक्सटेंसिव रीडिंग से हमको क्या एडवांटेज है? ये हम क्यों करते हैं? बताइए बच्चे। किशन, शायद आपका कुछ नेटवर्क इशू है बेटा, आप रीज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, पुनीता आप बताओ कि मुझे इसका बस रीजन ये जानना है कि हम एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करते हैं। मैम हम एक्सटेंसिव रीडिंग इसलिए करते हैं मैम, एक तो रीडिंग को ग्रोथ करने के लिए करते हैं, एंड मैम इसमें शॉर्ट पढ़ते हैं, डीपली नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके मैम सही है ना? सादिया? हाँ हाँ, अभी बता सादिया, यस मैम। बताएं। हम एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं हम अपनी खुशी के लिए, जो हमें बोर नहीं करे।
अच्छा जैसे पूजा कि आप नॉवल बताइए। स्टोरीज। यस मैम, मैम हमारा भी सेम था सेम है। मैम, तो थोड़ा पढ़ लग के लाओ। ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, ओके ठीक है, आप लोग अपनी अपनी जगह पर सही भी हो और गलत भी हो। देखो अभी मैं अगर किसी से बोलूं, किसको बोलूं, एक सेकंड जरा, पार्टिसिपेंट, एक मिनट। अजय, अजय माइक अनम्यूट कीजिए अपना। यस मैम। बेटा इस पैराग्राफ को रीड करो मेरे लिए और फ्लुएंटली रीड करना, ठीक है? जी जी जी। Extensive reading involves reading longer text, usually for one's own pleasure, without boring. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो अजय प्लीज इसको माइंड नहीं करना, ठीक है? लॉन्गर टेक्स्ट बोला इन्होंने, है ना? ये अटके क्यों? क्योंकि इनकी रीडिंग हैबिट नहीं है। इन्होंने इस वर्ड, एक सेकेंड अजय, आप मेरे को ये वाला वर्ड फिर से बोल के बताओ बेटा, जिस पे अंडरलाइन है। ओन के बाद क्या लिखा है? Pleasure. प्लेजर। Pleasure. प्लेजर होता है प्रोनाउंसिएशन, प्लेजर, ठीक है? ठीक है अजय, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं आपका मोरल डाउन करूं, बस मुझे ये बताना था आप लोग को कि जब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की, हेलो और जब हम, हाँ जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मैम, बेटा? आपने एक्सटेंसिव रीडिंग पूछा था ना? नहीं मैंने पूछा नहीं था कि कौन बोल रहा है, किशन? या मैम। हाँ किशन, वो अभी मतलब ठीक है, आंसर उसका मिल गया, ठीक है? मैंने यहाँ पे अभी पैरा रीड करवाया, अभी आप नेक्स्ट में आंसर करना, ओके? ये जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, इसमें हमारा एम जो रहता है वो यही है कि हमें फट 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 पढ़ना आ जाता है। बात समझ आ रही? ये हमारा एक एडवांटेज होता है रीडिंग को हैबिट में लाने का। बात आ रही है समझ में? एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब मजे के लिए पढ़ना, फालतू की चीज नहीं है। जिस फ्लुएंसी में हम पढ़ेंगे, क्या उसी फ्लुएंसी में आप पढ़ पाओगे? अभी नहीं पढ़ तो पाओगे। मैं हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ भी लें, लेकिन कुछ अभी नहीं पढ़ पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ ही नहीं पाएंगे, अभी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूज टू नहीं है, मुंह पे रट गई है। जब आप भी इसको 2 या 3 या 4 बार भी पढ़ लोगे ना, आपके मुंह पे रट जाएगी। वो होती है हमारी हैबिट ऑफ रीडिंग कहलाती है, जो हम, जहां पर हमारी एक फ्लुएंसी बन जाती है। बात समझ आ रही है? यस मैम। मैम ये तो आपके चेक योर प्रोग्रेस है, ठीक है? ये तो अभी मैंने बीच में ही आपसे इसीलिए क्वेश्चंस कर लिए थे। देन हमारा दूसरा टॉपिक है स्टडी रीडिंग। स्टडी रीडिंग क्या है भाई, बताइए? व्हाट इज स्टडी रीडिंग? हम्म, हाँ बताइए सादिया। मैम स्टडी रीडिंग जो बच्चे मेन करते हैं, जहां पर हम सारे ही अपने तरीके अपना लेते हैं, है ना? जी जैसे कि हमें किसी की जीवनी याद करनी है या किसी की लाइफ के बारे में याद करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? स्कैनिंग। क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं कि उनके जन्म तिथि, उनकी मरण तिथि, कितनी हिंदी बोल रहे हैं, उनका बॉर्न प्लेस, उनकी डेथ कब हुई, सारी चीजें हमें स्कैन कर लेते हैं, है ना? और ये हमारी ना होता है एग्जाम से जस्ट 1 घंटे पहले, जहां पर हम अपनी गाइड्स के पन्ने पलट रहे होते हैं। होता है ना, ग्रेजुएशन में हो तुम सब लोग, गाइड मिलती होंगी ना उसकी सबकी। क्या कर रहे होते यस हैं हम मैम। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर? जल्दी 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 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टिक लगाए होते हैं, जल्दी भैया यस देख लो, ये कब जिंदा हुए, ये कब मरे, ये कौन सी जंग कब हुई, ये कब हुआ, या स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग क्या है। जल्दी जल्दी हम सिर्फ स्कैन करते हैं, बस मेन मेन पॉइंट्स। क्योंकि पता है मेन पॉइंट्स यस अगर हमें आते हैं मैम। तो अंदर का तो हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, है ना? यस और मैम। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे हमें हेडिंग डालनी होती है, जहाँ पे टाइप्स पूछते हैं या एक्सरसाइजेस पूछते हैं, वो हमको सबसे बेस्ट लगती है। क्योंकि पता है उसमें एग्जामिनर हमारे देखता है कि इनके टाइप सही है कि नहीं, वो अंदर का मैटर नहीं पड़ता है।
भाई उसके पास लाखों कॉपी होती है चेक करने को। अगर आपने टाइप सही लिखे ना, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज रीडिंग या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, है ना, अब अगर उसमें आप कहानियां लिखना शुरू कर दोगे भाई 1 नंबर मिलेगा 10 नंबर में, 1 नंबर। लेकिन वहीं पर अगर आप हेडिंग वाइज लिखोगे और हेडिंग्स आपकी सही होंगी बोल्ड करके, हेडिंग्स को पेपर लिखने का भी एक तरीका होता है, पता है ना सबको, कि अगर हम इस तरीके से पेपर लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। वो तरीका क्या होता है कि हम हेडिंग्स, बोल्ड हेडिंग्स डालकर अपने एग्जामिनेशन, ये नहीं कि कुछ भी हेडिंग डाल दी, ये नहीं। अब बहुत से बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछ लिया ना कि टाइप्स ऑफ रीडिंग बताओ, वो पूरा पूरा ऐसे जैसे जैसे ये पैराग्राफ लिखा है ऐसे पूरा लिख देंगे। इसमें हमको कहीं भी समझ में आएगा कि कहाँ पर टाइप्स ऑफ रीडिंग लिखा है? जब तक अगर हम उसको हेडिंग्स में करके डालेंगे तो एग्जामिनर की नजर सीधे उस पे पड़ेगी ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है, वो अंदर का पढ़ेगा ही नहीं, भले ही अंदर आपने कोई भी राम कथा लिखी हो। बात समझ आ रही? तो पेपर लिखने के तरीके समझो। आई बात समझ में? जी मैम। देखो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं स्टडीज की, ठीक है। स्ट्रैटेजी 1, टेक्स्ट मार्किंग। हम करते हैं ना, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को मार्क करते हैं ना, या कोई ऐसी लाइन हमें इंपॉर्टेंट लगती है, हम ऐसे अपनी लाइन पूरा जुगनू कलर का मार्कर आता था ऐसे ऐसे कर लेते थे ना। यस मैम। आप लोग करते होगे अभी ये चीज। यस मैम। देन फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है, राइटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंटेंट करते हैं ना, उसी से क्वेश्चंस पुट आउट कर लेते हैं ना, कि अच्छा ये ऐसे हुआ था तो मतलब ये ऐसे हुआ होगा, होता है ना ऐसा? यस मैम। एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडियाज। जब बात हो रही होती है एक समरी की या फिर एक स्टोरी की, तो हमारे दिमाग में अपने आप एक ग्राफिक चलने लगता है कि अच्छा एक राजा था, एक जंगल इमेजिन कर लिया, फिर युद्ध हो रहा है, हम खुद ही इमेजिन करने लगते हैं ना, तो उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग इजी होने लगता है। यस मैम। देन स्ट्रैटेजी 4 क्या होती है हमारी, समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर। पैराग्राफ या चैप्टर की समरी को समझना, मतलब कि उसमें क्या कहा गया, वो किस बारे में है, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स ही नहीं पता होंगे तो आप कभी भी समरी नहीं कर पाओगे उसकी, आप कभी भी चैप्टर नहीं समझ पाओगे। बात है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि बायोग्राफीज किसकी बनती हैं, जो भाई कुछ हिस्टोरिक होते हैं ना, जैसे रानी रानी कहा जाता है, लेकिन हमको ये तो नहीं पता चलता ना जब तक हम पढ़ाई नहीं कर लेते कि उन्होंने क्या किया अपने टाइम पर, या वो कहाँ से बिलोंग करती थी, ये तो जब हम पढ़ेंगे तब होगा। लेकिन एटलीस्ट हमें ये समराइज होना चाहिए चैप्टर के बारे में, कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से युद्ध किए, ये सब क्या करते हैं हम, समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर, जहां पर हम एक समरी निकालते हैं। बात समझ आ रही है इतनी? यस मैम। सबको क्लियर हो रहा है ना? नो Yes. इश्यूज, एंड इफ एनीवन Yes. हैविंग एनी इशू प्लीज Yes. जस्ट रेज योर हैंड। ओके ओके। मैम मेरे को राइटिंग क्वेश्चन के बारे में ये पूछना था कि इसके अंदर ये क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं क्या बेटा? एक सेकेंड रुक जाओ, स्ट्रैटेजी 2 बतानी है आपको। हाँ ये इसमें मैम इसके अंदर हम क्वेश्चन खुद से बनाते हैं? नहीं, खुद से बना, अरे देखो मतलब कि ये स्ट्रैटेजी आप कैसे इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी कर सकते हो। देखो अब मान लीजिए आपने, एक सेकेंड बता रही हूँ मैं, आपने ये पढ़ा, ठीक है, आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आपने उसको ये पढ़ा, ठीक है। अब जैसे कि मार्किंग कैन बी डन इन डिफरेंट, एक सेकेंड ये तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अरे मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पहली बात तो आपने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर अब इसी के रिगार्डिंग आप किसी से क्वेश्चंस पुट आउट करोगे, करोगे ना? यस मैम। जैसे कि मैं आपकी मेंटोर हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मान लीजिए आपने इसकी रीडिंग की, आप इसको
आप स्टडी कर रहे हो या आप किसी एक टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो, तो आपको मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आता है, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन उसमें से पुट आउट हो जाएगा ना कि नहीं यार ये यहाँ पर ये क्यों हुआ, होता है ना। तो वो चीज है कि आप क्वेश्चंस पुट आउट करते हो उसमें से, ये आपकी स्टडी प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है गाइस। देखो, डाउट्स वही पूछता है जो पढ़ता है, क्योंकि आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आप डाउट्स क्या पूछोगे, है ना। बिना पढ़े तो आप डाउट्स पूछोगे नहीं। आज मैंने मान लो आपको ये जो पढ़ाया है, अगर आप इसको कल फिर से सॉरी मेरे क्लास ओवर होने के बाद अगर आप फिर से नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे? नहीं, नो क्योंकि मैम। आपने उसको उठा के नहीं पूछा। और कोई भी चीज हो, चाहे या कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, एक बार में चीज समझ नहीं आती किसी को भी। आपको एट द टाइम लगता है मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर आप 2-3 घंटे के बाद जब वही चीज उठाने बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या मैम ने बताया था, होता है ना। फिर आप यस नेक्स्ट डे मैम। मेरे से पूछोगे। तो वही चीज है कि हम जब समरी में से क्वेश्चन पुट आउट करते, बात समझ में आई बेटा जिसने मेरे से क्वेश्चन किया था? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपका टाइम आई थिंक 59 हो गया है। ये वाला चीजें ना, ये देखो मैंने आपको वहीं पर ही ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अब चाहे मैं ये पूरा रीड करके आपको कर देती और चाहे मैं ऐसे ही बता दूं, है ना। यस बट मैम। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक है। और ओके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ना अपनी इसको कवर करेंगे। कल है संडे, कल तो टेस्ट है आप लोगों का। यस मैम। जी 10 मैम। यस बेटा टेस्ट में सबको होना है, ठीक है। मैं एक हिंदी पैराग्राफ दूंगी, ठीक है, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हम आगे चल के ग्रामर में ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक जा रही हूँ,